हाउ टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो अचीव मीन्स पाना किसी भी चीज को, एनीथिंग इन लाइफ किस तरीके से आप किसी भी चीज को पा सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपने भी कभी सोचा होगा कुछ लोगों को जो वो चाहते हैं सारी चीजें उनको मिल जाती हैं, कई लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इस आर्टिकल में आज हम यही पढ़ेंगे किस तरीके से आप भी कोई भी चीज अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। एवरी ग्रेट अचीवर वॉज वंस अ बिगिनर। हर एक ग्रेट अचीवर मीन्स जिसको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ जिसने पाया है, वो कभी एक बार, वंस मीन्स एक बार, वो भी एक शुरुआती रहा था, बिगिनर रहा था अपनी लाइफ में। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा होते ही वो सक्सेसफुल हो गया। तो ही एवरी ग्रेट अचीवर, हर एक ग्रेट अचीवर जो है हमने जो अपनी वर्ल्ड में देखे हैं, वो भी कभी ना कभी एक शुरुआती रहे थे। हु डेयर्ड टू स्टार्ट, वो बिगिनर जो कि डेयर मीन्स हिम्मत करना, साहस करना, उसने सिर्फ शुरुआत करने का साहस किया। एवरी ग्रेट अचीवर वॉज वंस अ बिगिनर हु डेयर्ड टू स्टार्ट। हर एक ग्रेट अचीवर जो भी दुनिया में कुछ पाते हैं लोग, वो कभी ना कभी एक बार एक शुरुआती रहे थे, बस उन्होंने एक हिम्मत करी शुरुआत करने की। बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग इज नॉट अबाउट लक और टैलेंट अलोन। बिकमिंग, बनना, एक्सपर्ट बनना, माहिर बनना किसी भी चीज में, ये केवल लक मीन्स किस्मत या टैलेंट होता है, प्रतिभा, केवल इस पर निर्भर नहीं करती, इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो तो भाई लकी होगा इसलिए उसको सब कुछ मिल गया, या वो तो काफी इंटेलिजेंट है, उसमें बहुत टैलेंट है तो इसलिए उसको, वो एक्सपर्ट है, सब चीज उसको मिल जाती है। सो अलोन मीन्स केवल, सिर्फ इस पर ये निर्भर नहीं करता। इट्स अबाउट कमिटमेंट, परसिवियरेंस। सो अगर वो लक और टैलेंट के बारे में अकेले नहीं है तो किस चीज के बारे में है? वो है कमिटमेंट के बारे में, मीन्स समर्पण। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है डेडिकेशन टू अ कॉज और गोल, पूरी तरीके से किसी भी गोल को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना। तो कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है परसिवियरेंस, इट मीन्स लगातार प्रयास, स्टेडी एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबतें भी आए फिर भी प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना, परसिवियरेंस। एंड अनवेवरिंग फोकस। तो अनवेवरिंग का मतलब होता है, जैसे कि वेवर है उसका मतलब होता है डगमगाना, हिलना डुलना। अन हो गया यहाँ पे प्रीफिक्स, अन मतलब जिसको कि हिलाया डुलाया न जा सके, डगमगाया न जा सके, तो इसको अनवेवरिंग जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसका मतलब हो गया फर्म एंड नॉट चेंजिंग, दैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसा फोकस होता है उनके पास। तो क्या तीन चीजें हो गई? इट इज अबाउट कमिटमेंट, परसिवियरेंस एंड अनवेवरिंग फोकस। ये क्वालिटीज जिसमें भी होंगी वो हमेशा अपनी लाइफ में जो चाहता है वो अचीव कर सकता है। द जर्नी में सीम लॉन्ग एंड अनसर्टेन। तो अनसर्टेन का मतलब हो गया जो निश्चित न हो। ये जो यात्रा है सफलता की, में हो सकता है लगे आपको काफी लंबी और अनिश्चित, की पता ही नहीं लग रहा कि सचमुच क्या हमको गोल मिलने वाला है या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट रिमेंबर, एवरी मास्टर वॉज वंस अ लर्नर हु रिफ्यूज्ड टू क्विट। लेकिन आपको याद रखना है कि हर एक मास्टर जो बन गया है किसी भी कला में, किसी भी क्षेत्र में, वो भी कभी ना कभी एक लर्नर या शुरुआती या सीखने वाला रहा था। बस उसने क्विट करने से मना कर दिया। क्विट होता है त्यागना, छोड़ देना, हार मान लेना। उसने सिर्फ रिफ्यूज किया कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे ये वाली जर्नी जितनी भी लंबी रहे। एवरी मास्टर वॉज वंस अ लर्नर हु रिफ्यूज्ड टू क्विट। तो यहाँ पे हमने मास्टर वर्ड यूज कर लिया है और लर्नर यूज कर लिया है, और पहले हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ग्रेट अचीवर और बिगिनर, बाकी ये कोटेशन सेम है। एवरी ग्रेट अचीवर वॉज वंस अ बिगिनर हु डेयर्ड टू स्टार्ट, और फिर स्टार्ट को भी हमने इसका ऑपोजिट दे दिया यहाँ पे, क्विट। एंड एवरी मास्टर वॉज वंस अ लर्नर हु रिफ्यूज्ड टू क्विट। टू बिगिन विद, अब शुरुआत करें तो, क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट से बना है एक्सपर्टीज,
इसका मीनिंग होता है, जैसे कि ये है एक नाउन एंड इट्स मीनिंग इज हाई लेवल ऑफ स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल। किसी भी चीज में जब कोई एक्सपर्ट होता है उसमें स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, या आप बोल सकते हो कि प्रोफिशिएंसी होती है, तो बोलते हैं एक्सपर्टीज। तो हम फर्स्ट एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, कहाँ आपको पहुंचना है, वो स्पष्टता होनी चाहिए। तो क्लैरिटी नाउन है, क्लियरनेस ऑफ समथिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, स्पष्टता। तो पर्पस क्या है आपका, ये क्लियर होना चाहिए। यही एक बेस है, फाउंडेशन है, आधार है किस चीज का, एक्सपर्टीज का, कि आपका जो स्किल्स होंगी, एबिलिटीज होंगी, वो कैसी होंगी, जिन चीजों में भी आप एक्सपर्ट बनोगे, उसका आधार क्या हो गया, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। एक होता है क्लियर, क्लियर से बना है क्लैरिटी, स्पष्टता। इसमें स्पेलिंग देख लेना, क्लैरिटी, क्लियर की ये स्पेलिंग है और क्लैरिटी में ई नहीं आएगा यहाँ पे। यू मस्ट नो व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, मस्ट, मॉडल वर्ब क्या यूज किया गया है, मस्ट। जरूर ही आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाई यू वांट, क्यों चाहिए, वो चीज जो आपको चाहिए, जो आपका पर्पस है। तो वो व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन योर व्हाई इज स्ट्रांग, योर हाउ ऑटोमेटिकली बिकम्स क्लियर। ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आपका वाई, कि आपको क्यों चाहिए, कहाँ पहुंचना है, क्यों, वो स्ट्रांग होगा, उसमें दम होगा, तो हाउ, किस तरीके से करना है फिर काम उस तक पहुंचने के लिए, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही क्लियर बन जाएगा। आपने एक और कोटेशन सुनी होगी, ये वाली, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। मतलब कि अगर चाह है किसी चीज को पाने की, पता है कि ये पाना है, तो रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही कहा गया है, व्हेन योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, योर हाउ ऑटोमेटिकली बिकम्स क्लियर। जब पर्पस का पता होगा, वो स्ट्रांग होगा, उसमें दम होगा, तो किस तरीके से करना है वो तो अपने आप ही क्लियर बनता जाएगा। वेदर यू वॉन्ट टू मास्टर अ स्किल, achieve success in your career career और reach personal excellence। अब यहाँ तीन चीजों की बात करी हुई है, चाहे वो हो, आपका पर्पस हो किसी भी स्किल को पर महारत हासिल करना, किसी भी चीज को पूरी तरीके से सीखना, अचीव सक्सेस, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल बनना, और रीच अ पर्सनल एक्सीलेंस, या फिर एक्सीलेंस, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल श्रेष्ठ। तो देखिए जो पर्सनल एक्सीलेंस होता है ना, एक्सीलेंट बनना निजी तौर पर, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। तो पर्सनल एक्सीलेंस जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग द बेस्ट सेल्फ। जितना अच्छा हो सकते हो, खुद को जितना सुधार सकते हो, रोज कोशिश करते रहते हो। तो या तो आप यहाँ पे पहुंचना चाहते हो, तीन चीजों की बात करी गई है, वेदर यू वांट टू मास्टर अ स्किल, अचीव सक्सेस इन योर करियर और रीच पर्सनल एक्सीलेंस, स्टार्ट बाय सेटिंग स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल्स। तो आपको शुरुआत क्या करनी है, अपने लिए सेट करना है गोल्स को, कि आपके लक्ष्य क्या है, वो होने चाहिए रियलिस्टिक, कि वो पाने योग्य होने चाहिए आपकी काबिलियत के हिसाब से। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं, और स्पेसिफिक मीन्स विशेष, पर्टिकुलर गोल्स होने चाहिए, कोई जनरल गोल नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ये मुझे हासिल करना है। स्पेसिफिक और रियलिस्टिक भी होने चाहिए, पाने योग्य। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपने अपने लिए गोल ढूंढ लिया कि हाँ मुझे, मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन प्लानिंग ही नहीं करी उसके लिए, तो वो तो होगा कि बस आप सिर्फ चाह रहे हो, एक विश है, आपकी कामना है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो और मेहनत भी नहीं कर रहे हो। सो चार्ट आउट योर रोड मैप एंड टेक वन स्मॉल स्टेप एवरी सिंगल डे। चार्ट आउट ये एक फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है कि प्लान करना, टू प्लान। तो आपको क्या करना है, चार्ट आउट करना है, प्लान करना है अपना रोड मैप। रोड मैप मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हाउ टू डू समथिंग, कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, एक तरीके का मैप बनाना है।
तो आपको प्लानिंग करनी है अपने रोड मैप के ऊपर, एंड टेक वन स्मॉल स्टेप एवरी सिंगल डे, और हर एक दिन, एवरी सिंगल डे आपको छोटे छोटे कदम उठाने हैं. Secondly, now we are talking about the second step. Secondly, embrace the power of consistency. Embrace means अपनाओ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, और इसका मतलब होता है कि रेगुलरिटी और स्टेडीनेस, निरंतर आप जब करते रहते हो किसी भी काम को, एम्ब्रेस करो कंसिस्टेंसी को, नियमित तौर पर अपना मेहनत करो. सक्सेस इज नॉट अचीव्ड ओवरनाइट. रातों रात कभी भी सफलता हासिल नहीं होती. ओवरनाइट मीन्स रातों रात. इट इज द रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. ये किसका नतीजा है? कि परसिस्टेंट, लगातार, कंटिन्यूइंग फर्मली इन एक्शन, मतलब लगातार आप किसी काम को करते हो. तो यहाँ पे प्रयास की बात करी गई है. आपका जो प्रयास होगा वो लगातार होगा, बिना ब्रेक दिए हुए. और इम्प्रूवमेंट होता है कंटिन्यूअस, लगातार खुद में सुधार लाते हुए. सो जो सक्सेस अगर अचीव करते हो रातों रात आपको कभी भी नहीं मिलेगा. ये तो नतीजा है परसिस्टेंट एफर्ट का और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, लगातार अपने आप में सुधार लाने का और लगातार प्रयास भी करने का, तब सफलता मिलेगी. एज द सेइंग गोज, और जिस तरीके से ये कहावत भी है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. ये एक ईडियम है कि रोम जो शहर है वो एक ही दिन में रातों रात तैयार नहीं हुआ. सो इस ईडियम का मतलब है, दिस इज एन ईडियम, इस कहावत का मतलब है कि जो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी आपको ये बोलना हो कि किसी भी काम को सही ढंग से करने में टाइम लगता है, तो आप ईडियम से भी रिप्लेस कर सकते हो. रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, दैट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डू अ जॉब और टू डू अ टास्क प्रॉपरली. सो जो भी सही तरीके से काम करना होता है उसमें समय लगता है. तो यहाँ भी सक्सेस पाने में समय लगेगा. यू मे फेल, यू मे स्टम्बल, बट ईच मिस्टेक टीचेस यू समथिंग वैल्यूएबल. हो सकता है कि आप असफल हो जाओ, फेल हो जाओ. स्टम्बल होता है लड़खड़ाना, अचानक ठोकर लग जाए, उसको बोलते हैं स्टम्बल, मतलब लड़खड़ा गए. आप लड़खड़ा भी सकते हो, ठीक है, आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है चलते हुए, सफलता के रोड पर चलते हुए. बट हर एक मिस्टेक जो है आपको सिखाएगी कुछ ना कुछ मूल्यवान, जिसकी कोई वैल्यू होगी. कुछ ना कुछ अच्छे सबक आप उससे सीखोगे, लेसन सीखोगे. ईच है यहाँ पे, तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगा है. लर्न फ्रॉम इट, राइज अगेन एंड मूव फॉरवर्ड विथ डबल द डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन, तो आपको इट मतलब अपनी मिस्टेक से सीखना है, दोबारा खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड. और इस बार डबल डिटर्मिनेशन के साथ. क्या होता है डिटर्मिनेशन? फर्मनेस ऑफ पर्पस, दृढ़ निश्चय. अब इस बार डबल करना है, मतलब जब सफलता नहीं मिली, असफल रहे हो, तो अपना डिटर्मिनेशन डबल करो और आगे बढ़ो, हार मत मानो, दोबारा से उठो. Another vital ingredient is discipline. अब vital होता है important, ingredient होता है एक पार्ट, हिस्सा. तो सफलता पाने का एक और पार्ट क्या हो गया? डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना. सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना. सो अनुशासन में रहना. मोटिवेशन में गेट यू स्टार्टेड, बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग. देखिए, जब आप प्रेरित होते हैं, आपने कुछ वीडियो देख लिया, बहुत प्रेरणा से भर गए, कोई मूवी देख ली, सॉन्ग सुन लिया जिसमें आप मोटिवेट हो गए, तो मोटिवेशन मेक गेट यू स्टार्टेड, तो आप शुरुआत तो कर लोगे वही काम करने की जो आपने सोचा है. लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन है जो आपको चलते हुए बनाए रखता है, कीप्स यू गोइंग. सो ये जो फ्रेज है कीप गोइंग, ठीक है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. कि डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी फिर भी आप आगे बढ़ते रहोगे, तो वो डिसिप्लिन है, अनुशासन है जो आपको बनाए रखता है रास्ते में. व्हेन एंथुजियाज्म फेड्स, फेड का मतलब होता है हल्का पड़ जाना, धुंधला पड़ जाना, कम हो जाना. और एंथुजियाज्म जोश, जब आपका जोश हल्का पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, डिसिप्लिन है जो आपको रास्ते में बनाए रखता है. द बेस्ट परफॉर्मर्स, बी दे एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और प्रोफेशनल्स, जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, परफॉर्म करने वाले, अब चाहे वो हों एथलीट्स, खिलाड़ी हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, या प्रोफेशनल हो, पेशेवर हो,
तो द बेस्ट परफॉर्मर्स, अब इनके बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, ट्रेन देमसेल्स, वो अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं इवन ऑन डेज दे डोंट फील लाइक इट। उन दिनों में भी मेहनत करते हैं जब उनका मन नहीं कर रहा हो। ठीक है, अब वो चाहे बेस्ट परफॉर्मर्स किसी भी फील्ड से हो, कोई भी उनका ब्रेक डे नहीं होता, मतलब जिसमें उन्होंने ब्रेक दे दिया। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। दैट्स व्हाट सेपरेट्स द ऑर्डिनरी फ्रॉम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यही एक चीज है, हार ना मानना, डिसिप्लिन में रहना, जो कि अलग करता है साधारण लोगों को असाधारण लोगों से। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, आम लोग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, जो अलग होते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेप था वो था डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी होता है सकारात्मकता। और ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। आपको अपने आप को घेर के रखना है सकारात्मकता के साथ। ये सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, नेगेटिविटी नहीं लानी है। रीड इंस्पायरिंग बुक्स, लिसन टू अपलिफ्टिंग पॉडकास्ट। तो इंस्पायरिंग, जो आपको प्रेरित करती है, ऐसी बुक्स पढ़ो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। और पॉडकास्ट भी ऐसे सुनो जो आपकी स्पिरिट्स को बूस्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, अपलिफ्ट करता है, ऊपर करता है, ऊपर ले जाता है। कनेक्ट विद पीपल हु एनकरेज यू टू ग्रो। उन लोगों से आप संबंध बनाओ और या कनेक्शन बनाओ जो आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने में। जैसे इस चैनल पर भी सारे के सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आप रोज एक वीडियो देख सकते हो, आपको मोटिवेशन मिलेगा उसमें। अवॉइड नेगेटिविटी लाइक द प्लेग। अब प्लेग एक बीमारी होती है, तो आपको नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता को इस तरीके से अपने से दूर रखना है, जैसे कि इस बीमारी से अपने आप को, किसी भी बीमारी से, खतरनाक बीमारी से लोग अपने आप को बचाते हैं। तो अवॉइड मतलब इसको बचाओ अपने आप को नेगेटिविटी से, एक बीमारी की तरह दूर रहो, इससे ये आपको बीमार कर देगी अगर नेगेटिव लोगों के आसपास रहोगे। सो आप भी बस आगे नहीं बढ़ पाओगे, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे आपके अंदर। अवॉइड नेगेटिविटी लाइक अ प्लेग। सो जब भी आपको किसी चीज को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, कंप्लीटली, तो आप इस टर्म का यूज कर सकते हो, अवॉइड। फिर यहाँ पे उसको आप चेंज कर सकते हो, अवॉइड दिस लाइक द प्लेग। जिस तरीके से मतलब बीमारी से हम दूर रहते हैं, उस तरीके से आप नेगेटिविटी से दूर रहो। रिमेंबर द ईडियम, आपको ये कहावत याद रखनी है, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो कंपनी होता है जिसकी संगत में आप रहते हो। यू आर नोन, आप जाने जाते हो उस कंपनी से, उस संगत से जो कि आप रखते हो। मीन्स अगर किसी को किसी भी व्यक्ति के बारे में पता करना है, तो किन लोगों की वो कंपनी में रहता है, उसी से पता लग जाएगा आधा कैरेक्टर तो, इस आदमी का कैरेक्टर क्या है, जिनकी संगति वो रखता है। सो आपको याद होगा, ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। कैसी संगत में आप रहते हो वो भी डिटरमिन करता है कि आप खुद कैसे हो। योर एनवायरमेंट हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन योर माइंडसेट। तो आपका माहौल जो है उसका काफी प्रभाव पड़ता है, पावरफुल, शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है आपकी मानसिक स्थिति पर, माइंडसेट के ऊपर। इसलिए बेहतर है कि आप पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो, नेगेटिविटी को अवॉइड करो जितना हो सकता है। अब भी बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फाइनली, आखिरकार, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो। कॉन्फिडेंस इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर अचीवमेंट। ये हो गई आपकी ड्रीम्स, ये आपके सपने हैं, ठीक है, और ये है आपका गोल, अचीवमेंट्स, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके बीच का जो ये ब्रिज है, पुल है, जो आपकी ड्रीम्स को अचीवमेंट तक जोड़ेगा, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है पूरे रास्ते में, पूरे सफर में, तो आपके ड्रीम्स जो है वो अचीवमेंट्स में बदल जाएंगे। इवन वेन द वर्ल्ड डाउट्स यू, जब पूरी दुनिया आपके ऊपर शक करे, कीप फेथ इन योर पोटेंशियल। तो अपने जो भी आपकी क्षमता है, यहाँ पे संभावना नहीं है, यहाँ पे होगा क्षमता, कैपेबिलिटीज, उसके ऊपर आपको फेथ रखना है, भरोसा रखना है कि हाँ, मेरे में क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। अब सफलता के बारे में फिर कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने परफेक्ट हो, इट इज अबाउट बीइंग रेजिलियंट। बल्कि ये तो है कि आप कितने रेजिलियंट हो, मीन्स मुश्किलें आए फिर भी आप कितने दृढ़ निश्चयी बने रहते हो। एबल टू रिकवर क्विकली, मतलब कितनी जल्दी आप में
बाउंसिंग बैक एबिलिटी होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि असफलता तो सबकी लाइफ में और कहीं ना कहीं तो आती ही है। तो सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग रेजिलिएंट, कि आप में बाउंसिंग बैक एबिलिटी कितनी है, हाउ गुड यू आर एबल टू रिकवर क्विकली। क्यूरियस, कितने जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा रखते हो, एंड हंग्री टू लर्न, और सीखने की कितनी भूख है आप में। ये अगर तीन चीजें हैं, रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी और हंगर टू लर्न, तो आपके पास सफलता जरूर आएगी। सो इफ यू ट्रूली विश टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग, तो अगर आप सचमुच में इच्छा रखते हो बनने की एक्सपर्ट किसी भी चीज में, स्टार्ट टुडे, तो आज आप स्टार्ट करो, आज ही से स्टार्ट करो। टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाओ, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी, चाहे वो जितना भी छोटा कदम हो। अगर आपका मोटिवेशन और आपका गोल है इंग्लिश सीखना, तो आज ही से स्टार्ट करो, सही मतलब ऐसे वेट मत करते रहो कल से वो शुभ मुहूर्त निकालूंगा मैं। हाउ एवर स्मॉल इट मे बी, 5 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। तो वट एवर इज योर गोल, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी, यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप इन लाइफ, एंड द करेक्ट टाइम, द राइट टाइम इज राइट नाउ, अभी। बी पेशेंट विथ योर प्रोग्रेस, और जो आपकी प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसमें भी धीरज बनाकर रखो, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। रातों रात, जैसे हमने आगे पढ़ा था पहले, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। याद रखो कि जो अच्छी चीजें होती है जिसमें एफर्ट लगता है, बड़ी बड़ी चीजें, उनमें एफर्ट लगेगा ही, वहां तक पहुंचने में टाइम लेती हैं वो। एंड नेवर लूज साइट ऑफ योर विजन, और कभी भी जो आपका विजन है, गोल है, अपनी आंखों से उसको ओझल मत होने दो। ठीक है, लूज साइट मतलब आपकी नजरों के सामने से वो गायब हो गया। तो विजन हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है, और प्रोग्रेस करते रहना है, और धैर्य बना के रखना है। वन डे यू विल लुक बैक एंड रियलाइज, फिर एक दिन होगा आप पीछे मुड़ के देखोगे। यूल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यू प्लस विल, लुक बैक पीछे मुड़ के देखोगे, रियलाइज आपको एहसास होगा दैट एवरी ड्रॉप ऑफ एफर्ट यू पोर्ड इन वॉज वर्थ इट। बाल्टी भी तो बूंद बूंद से भरती है, जिसे हमने पढ़ा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको तब रियलाइज होगा, एहसास होगा कि हर एक ड्रॉप, एक एक छोटी छोटी मेहनत, आपने जो एफर्ट किए, पोर मतलब जो आपने उड़ेला इसमें, एक एक ड्रॉप मेहनत का, वो वर्थ इट था, इसके लायक था। जो आपको सफलता मिली है इसके लायक था, बिकॉज यू डिडंट जस्ट मास्टर अ स्किल, यू मास्टर्ड योर सेल्फ। ठीक है, मास्टर मतलब महारत हासिल करना किसी भी कौशल में, क्योंकि आपने न केवल महारत हासिल करी है किसी भी स्किल में, बल्कि आपने खुद को भी जीत लिया है, क्योंकि आपने सेल्फ कंट्रोल पूरी जर्नी में बनाए रखा है, और लास्ट में आप सक्सेसफुल हो गए हो। तो ये सारे स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखते हो, तो किसी भी चीज को आप पा सकते हो, खुद के ऊपर भी जीत पा सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की ये मेंबरशिप है, यहाँ पे रोज पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, जो भी हमने पढ़ा था डिटेल में, वो रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड मीनिंग्स। कमिटमेंट नाउन है, डेडिकेशन टू अ कॉज और गोल, समर्पण पूरी तरीके से। परसिवियरेंस, स्टेडी एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद भी प्रयास जारी रखना, निरंतर प्रयास, नाउन है। अनवेवरिंग, जिसको डगमगाया न जा सके, फर्म एंड नॉट चेंजिंग, अडिग, एडजेक्टिव है। क्लैरिटी, क्लियर से बना है, क्लियरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्पष्टता है आपको। एक्सीलेंस, एक्सीलेंट से बना है, सर्वश्रेष्ठ से बना है। क्वालिटी ऑफ बीइंग आउटस्टैंडिंग, कि आप श्रेष्ठता है आप में। एम्ब्रेस, अपनाना, टू एक्सेप्ट विलिंगली, वर्ब है ये। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और स्टेडीनेस, नियमितता या निरंतरता, नाउन है ये। परसिस्टेंट, एडजेक्टिव है, लगातार प्रयास। कंटिन्यूइंग फर्मली इन एक्शन, डिटर्मिनेशन होता है, फर्मनेस ऑफ पर्पस, दृढ़ निश्चय। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, अनुशासन में रहना। ऑर्डिनरी, साधारण, कॉमन। एक्स्ट्रॉर्डनरी, असाधारण, अनयूजुअली गुड और रिमार्केबल। पॉजिटिविटी, होपफुल और सकारात्मकता। नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। तो पॉजिटिव मींस ऑप्टिमिस्टिक, और नेगेटिव होता है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। इन्फ्लुएंस, प्रभाव। कॉन्फिडेंस,
ट्रस्ट इन वंस एबिलिटीज, खुद पर विश्वास, पोटेंशियल, क्षमता, रेजिलिएंट, एबल टू रिकवर क्विकली, मतलब कि मुसीबत से फिर बाउंस बैक कर लेना, जल्दी से रिकवर कर लेना, क्यूरियस, जानने का इच्छुक। सो आप भी ये वाले स्टेप सारे फॉलो करोगे, यू कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग इन लाइफ, आप अपने गोल्स के काफी नजदीक पहुंच जाओगे। और फ्रेंड्स, आज का अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियोस को अब आप हाइप भी कर सकते हो पिछले 7 दिन के वीडियोस को। और कमेंट्स में लिख के भी जरूर बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।